जय झूलेलाल दोस्तों। आज का वीडियो मेरा सिंधी बहिराणे साहिब के ऊपर है। सिंधियों के हर त्यौहार की, हर खुशी की शुरुआत जो है बहिराणे साहिब से होती है। और बहिराणे साहिब का विसर्जन हम लोग करते हैं पानी में, दरिया में, बहते पानी में। देश हो चाहे विदेश हो, सिंधी सब जगह फैले हुए हैं। बहिराणा साहिब विसर्जन करने के लिए कहीं कभी सुविधा नहीं रहती है, कभी वो देश के कायदे कानून रहते हैं, जिसकी वजह से हम सिंधी काफ़ी जो हैं जो बहिराणा साहिब इसी वजह से नहीं करते हैं कि हम लोग उसे विसर्जन कहाँ पे करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम लोग घर पे बहिराणा साहिब विसर्जन कैसे करें। खाने की चीज़ में से हम लोग बहिराणा साहिब बनाएं, घर पे ही उसे विसर्जन करें और हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग बता पाएँ कि बहिराणा साहिब क्या होता है और हमारी धरोहर, हमारे जो रीति रिवाज हैं उन्हें बरकरार रखें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। बहिराणा साहिब जो रहता है वो हम लोग गेहूं के आटे से बनाते हैं। वो कैसे बनाना है, पूजा कैसे करनी है, प्रसाद कौन सा बनाना है, ये सब का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यही सेम वीडियो मैंने सिंधी में भी अपलोड किया है मेरे दूसरे चैनल हुनर मुस्कान का सिंधी पे। आइए हम लोग आज बनाते हैं बहिराणा साहिब चॉकलेट से। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल करूँगी, चाहे वो डार्क हो या वाइट कंपाउंड चॉकलेट हो। तो मैं दोनों से आपको आज बना के बताऊँगी कैसे दोनों चॉकलेट का इस्तेमाल करके हम लोग बहिराणा साहिब बनाएं। तो पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाइट कंपाउंड चॉकलेट, 400 ग्राम्स के करीब है। और इसे हमें माइक्रोवेव करना है। तो पहले छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इसे माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकेंड्स 2 टाइम्स। जैसे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, आप चाहें तो डबल बॉयलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने 30 सेकेंड्स अभी किया है, तो इस तरह से ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ है। इसे फिर से हम लोग एक बार 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव करेंगे तो ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे लम्प्स ना हो। और अभी ले लेंगे एक ग्लास और ग्लास में डालना है हमें ये चॉकलेट। तो ध्यान रहे जो ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। और उसमें हम लोग वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल करके बहिराणा साहिब बना रहे हैं। इसे ठंडा करेंगे आधे घंटे के लिए, इसे फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। जब तक ये सेट हो तब तक हम लोग दिए के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 ब्लॉक लिए हैं जो लगभग 200 ग्राम्स है। इसे भी सेम वे माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकेंड्स पहले, फिर 30 सेकेंड्स और, या डबल बॉयलर का इस्तेमाल करें। ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी एक बाउल ले लूँगी मैं, उसमें हम लोग दिया बनाएंगे। तो पहले इसमें डालेंगे ये चॉकलेट जो मेल्ट किया है हमने, और इसके ऊपर रखेंगे हम लोग चिल्ड की हुई, यानी बिल्कुल मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, ठंडी सी कटोरी इसके ऊपर रखेंगे और इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, देखिए। और उसके ऊपर मैं एक हैवी कटोरी रख रही हूँ जैसे इस पर प्रेशर आए। और इसे भी हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए आधे घंटे के लिए। देखिए आधे घंटे के बाद दोनों अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो इसे डीमोल्ड करेंगे हम लोग। तो पहले ग्लास वाले में से मैं निकाल रही हूँ, हाथों से थोड़ा रगड़ के हम लोग निकालेंगे। हीट पे ये चॉकलेट इजीली निकल जाएगा। देखिए ये डीमोल्ड हो चुका है। अभी कटोरी में से हम लोग दिया भी डीमोल्ड कर लेंगे। तो सेम वे इससे पहले ऊपर का कटोरी जो है वो निकाल देंगे हम लोग, वो इजीली निकल जाएगा उसमें से। पर यही कटोरी का हम लोग इस्तेमाल बाद में भी करेंगे फिर से। और इसे हम लोग हल्के से टैप करके, थोड़ा सा रब करके निकाल देंगे। और इजीली ये निकल जाता है क्योंकि अच्छे से सेट किया हुआ है। हम लोग घाई करेंगे, आधे घंटे से पहले ही हम लोग उसे निकालेंगे अगर, तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा।
अभी वाइट और ब्राउन चॉकलेट देख के आपको लगेगा लाल साईं का बहराना तो रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे मैं रेड कलर के लिए वाइट कंपाउंड चॉकलेट लूँगी और उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड कलर के डालूँगी और इसका लेयर हम लोग करेंगे बहराना साहिब पे भी और दिए पे भी। अगर पूरे में कलर डालेंगे तो बहुत सारे कलर का इस्तेमाल होगा, तो हम लोग सिर्फ एक लेयर के लिए ही कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कलर का इस्तेमाल किया है वो जेल कलर्स हैं जो हम लोग केक और पेस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो पहले लेयर में हम लोग 1 स्पून पहले मैं यहाँ पे रेड कलर चॉकलेट डालूंगी और उसके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग मिश्री यानी खड़ी शक्कर। मिश्री जो है वो लाल साईं के ताज का प्रतीक है, तो हम लोग उसे चॉकलेट पे चिपकाएंगे। कुछ सेकंड्स लगेंगे, जब तक चॉकलेट सेट हो तो ये आसानी से चिपक जाएगा। देखिए, और इसके बाद एक लेयर पूरा हम लोग लाल साईं पे करेंगे रेड कलर का। अच्छे से सब साइड से कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग दिए पे भी करेंगे। दिए पे पहले अपर साइड से हम लोग चॉकलेट का लेयर करेंगे और उसके बाद फिर एक बार पहले उसे ड्राई करना है और उसके बाद फिर हम लोग बैक साइड इसे चॉकलेट से कवर कर लेंगे। मेरी कोशिश है कि मेरे जो सिंधी भाई बहन हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है बहराने साहिब करने का, जिनके यहाँ विसर्जन करने की सहूलियत नहीं है या वहाँ के कायदे कानूनों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे ये वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी और वो बहराना साहिब घर पे कर पाएंगे। देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे चॉकलेट का लेयर कर दिया है। इसे ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बैक साइड इसे चॉकलेट से कवर कर लेंगे। लाल साईं पे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट था वो मैंने निकाल दिया है और एक लेयर इस पे भी हम लोग कर देंगे और इसे फिर फ्रीज़ करने के लिए रखेंगे और इसे थोड़ी देर हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे। ये अच्छे से सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे इलायची और लौंग। तो यहाँ पे भी मैंने मेल्टेड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आटे में डाला जाता है, पर यहाँ पे मैं चॉकलेट का ही इस्तेमाल करके इलायची लगा रही हूँ। 9 या 11 इलायची लगाई जाती हैं, साथ में लौंग भी। ये सब पूरे मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में दिखाया है, जिसमें हम लोग कैसे सजावट करें, कैसे पूजा करें, प्रसाद क्या बनाएं, एक एक करके सब वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो उनकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ज़रूर देखें। इलायची लगाने के बाद फिर लगाएंगे लौंग और थोड़ी सी सजावट करेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट के साथ। काजू बादाम का इस्तेमाल करके हम लोग सजावट करेंगे। जैसे बहराने साहिब को सजाया है उसी तरह से ही हम लोग दिए को भी सजाएंगे। तो दिए पे मैं एक लेयर कर रही हूँ चॉकलेट का, जो रिंग है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बादाम अच्छे से चिपके और निकले नहीं, तो एक पतला सा लेयर लगा दूँगी और इसके ऊपर फिर हम लोग लगाएंगे बादाम। बादाम को हाफ कट करके मैंने लगाया है, जिससे दिया दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। देखिए, दिया हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद देखिए सेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे कटोरी, क्योंकि चॉकलेट का बना हुआ दिया है, इसमें दिया जलाएंगे तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। इसके लिए उसमें हम लोग कटोरी का इस्तेमाल करेंगे। थाल ले लेंगे और उसमें बनाएंगे स्वास्तिक। चावल से स्वास्तिक बनाना है। एक साइड रखेंगे बहराना साहिब और दूसरे साइड रखेंगे दिया और बीच में लाल साईं को विराजमान करेंगे। ये हमारा चॉकलेट का बहराना साहिब तैयार है, जिसमें हम लोग डालेंगे फ्रूट्स। 5 फल डालने हैं।
और जो कटोरी है उसमें हम लोग कॉटन डालेंगे दिया बाती करने के लिए। तो तेल और बाती डालनी है, चाहे पतली बनाएं या मोटी बनाएं, ये आपके ऊपर है। ये हमारा चॉकलेट बहराना साहिब तैयार है। दिया, बहराना साहिब और लाल साईं विराजमान हैं। देखने में लगता है जैसे हमने ये बहराना साहिब जो है आटे से बनाया है, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। एक्चुअली हमें वही बनाना चाहिए, पर जैसे मैंने बताया कुछ सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपनी प्रथा, हमारे कल्चर को छोड़े नहीं और बहराना साहिब बनाएं। चॉकलेट से ही बनाएं भले, पर ज़रूर बनाएं, जैसे हमारे बच्चे हमसे ये सीखें कि हमारा कल्चर क्या है। पूजा विधि का पूरा वीडियो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो ज़रूर चेक करें। अभी मैं आपको बताऊंगी बहराना साहिब बनाने के बाद, पूजा विधि होने के बाद उसका विसर्जन कैसे करें हम लोग। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में दूध ले लिया है और उसमें डालेंगे बहराना साहिब और साथ में डालेंगे दिया, क्योंकि जब हम लोग दिया परवान करते हैं तो जलता हुआ ही परवान करते हैं, तो हम लोग दूध में भी दिया डालेंगे, वो कटोरी के साथ ही कुछ देर रहने देंगे। चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो हम लोग कटोरी निकाल देंगे। दूध में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसे हम लोग प्रसाद करके सब में बांट देंगे। इस तरह से हम लोग बहराना साहिब आसानी से घर पे कर सकते हैं और हमारे बच्चों को भी हमारे रीति रिवाज जो है बता सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ की शुरुआत करनी है हम लोग ही करेंगे, हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं। तो एक कोशिश अपने बच्चों को ज़रूर अपने संस्कार दें, हमारे कल्चर के बारे में बताएं। इस वीडियो की आइडिया का क्रेडिट जो है मैं डॉक्टर पायल शेवानी को देना चाहूँगी, जो दुबई से है, विश्व सिंधी सेवा संगम से। माँ डॉक्टर पायल शेवानी, VSSS वुमेन्स विंग दुबई जी, चेयरपर्सन एजुकेशन कमेटी। इनके विचारों के हिसाब से हमें हमारे बच्चों को हमारी धरोहर देनी है, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर बताने हैं। उसके लिए हम लोग सही तरीका अपनाएं और उनको ज़रूर बताएं कि हमारा कल्चर क्या है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।